नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ दिन पहले ये आदेश दिया गया कि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक बनने के लिए डीएलएड अनिवार्य है। डीएलएड डिग्रीधारी ही प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक बन सकते हैं और उसके साथ साथ ये भी एक जजमेंट में कहा गया कि 24 महीने का डीएलएड कोर्स होना चाहिए। 24 महीने से कम आपने अगर डीएलएड कोर्स किया है तो भी आपके डॉक्यूमेंट्स मान्य नहीं होंगे, यानी आप प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक नहीं बन सकते हैं। यानी कि कहा जाए तो डीएलएड 24 महीने का अनिवार्य हो गया है शिक्षक बनने के लिए। आपको बता दें कि जब ये फैसला आया 24 महीने के डीएलएड को लेकर, उससे पहले बिहार में प्रथम चरण यानी कि टीआरई 1 की परीक्षा समाप्त हो चुकी थी और ऐसे में उनके लिए ये नियम प्रभावी नहीं था। ये नियम द्वितीय चरण के शिक्षक बहाली में प्रभावी हुआ, लेकिन सबसे बड़ी दुविधा उत्पन्न हो गई है उन कैंडिडेट्स के सामने जिनका सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया गया और कुछ दिन पहले ही उनका भी काउंसलिंग के लिए प्रोसेस शुरू हुआ। उनको योगदान देना था, जाकर जो बनाए गए हैं जिलों में केंद्र, वहां पर उन्हें काउंसलिंग कराना था। लेकिन आपको बता दें हम कि बहुत सारे छात्रों का काउंसलिंग करने से जिलों में मना कर दिया गया और कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जबकि छात्रों के द्वारा कहा गया कि यह फैसला जो है वो द्वितीय चरण के शिक्षक बहाली से प्रभावी होता है। टीआरई 1 में बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं 18 महीने के डीएलएड कोर्स करके जॉब कर रहे हैं, सैलरी मिल गया और हम लोग उन्हीं के पार्ट हैं। हमारा सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हुआ, इसलिए हमारे पर भी वही नियम लागू होगा। बावजूद इसके उनका काउंसलिंग नहीं कराया गया और ये छात्र कल शिक्षा विभाग पहुंचे, पटना पहुंचे, उन्होंने आवेदन दिया है। आवेदन में उन्होंने कहा है कि काउंसलिंग हेतु अपने अपने स्थान पर उपस्थित हुए। उसके बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ी और हम लोग को बैठाया गया। डीईओ के आदेशानुसार हमारे काउंसलिंग पर रोक लगा दी गई, यह कहकर कि आप लोग एनआईओएस डीएलएड वाले हैं, अभ्यर्थी हैं और छात्रों का कहना है कि 26-2023 के पूरक अभ्यर्थी हैं, न कि 27-2023 के। हमारे ही विज्ञापन में एनआईओएस के द्वारा डीएलएड अभ्यर्थी का नियुक्ति भी किया गया और वे जॉब में शामिल होकर पेमेंट भी प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे में एक ही विज्ञापन में दो नियम कैसे हो सकते हैं? हम छात्रों का कहना है कि जितने भी शिक्षकगण हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से अवगत हैं और उनका पालन 27-2021 में करते हैं, परंतु जो प्रक्रिया पूर्व हो चुकी है उसके पूरक परिणाम में अन्याय क्यों हो रहा है, जिसमें विद्यालय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा पूरक परीक्षाफल बीपीएससी के द्वारा लिखा गया है। यह मूल परीक्षा में अंकित सभी यथावत शर्तें इस पर भी लागू होंगी। यह परीक्षा फल भी उसी प्रकार पूर्ण सशर्त है, यहां तक कि उसकी परीक्षा का सारा नियम लागू होगा। तो ये जो है लेकर पहुंचे थे कल शिक्षा विभाग में और जो सप्लीमेंट्री कैंडिडेट हैं उनका कहना है कि हमें वर्तमान के नियमों से जोड़ के दिखाया जा रहा है, जबकि हम प्रथम चरण से बहाल हैं और उस भर्ती में जो एनआईओएस से 18 महीने का डीएलएड कोर्स किए हैं वो लोग की ज्वाइनिंग हो चुकी है, सैलरी ले रहे हैं। ऐसे में एक ही भर्ती में दो नियम कैसे हो सकते हैं? और इनका सीधे कहना है कि हम लोग का काउंसलिंग कराया जाए और हम लोग का जॉब दिया जाए। इसको लेकर ये शिक्षा विभाग में भी अपना आवेदन दिए हैं, देखिए क्या होता है। तो बता दें एनआईओएस से जो डीएलएड किए हैं उनकी समस्या जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। पहले तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, साफ साफ कह दिया गया कि ये शिक्षक बनने के योग्य नहीं है क्योंकि 24 महीने का डीएलएड का कोर्स इन्होंने नहीं किया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।